हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ तमाशा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को विस्तार से जानते हैं। यह है हमारा पाठ 7 तमाशा। आज बस्ती के बालक बड़ी उत्सुकता से उछल कूद कर रहे थे। उत्सुकता मतलब व्याकुलता। वे बस्ती के बीच बने मैदान में जमा थे। बस्ती जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उसे बस्ती कहा जाता है या मोहल्ला कहा जाता है। यहाँ बंदर का तमाशा हो रहा था। तमाशा मतलब बंदर का खेल। जो मदारी होते हैं वो भालू के साथ तमाशा करते हैं, बंदर वाले बंदर के साथ तमाशा करते हैं। वो तमाशा हो रहा था। उसके चारों ओर भीड़ थी, मतलब बीच में वो तमाशा कर रहा था और चारों ओर लोगों ने उसे देखने के लिए घेर रखा था। बहुत से बच्चे अगली पंक्ति में जमीन पर बैठे थे। आगे वाले जो बच्चे थे वे बच्चे जमीन पर बैठे हुए थे। मदारी के साथ एक लड़का भी था। मदारी एक हाथ से डुगडुगी बजा रहा था। डुगडुगी मतलब डमरू जैसा एक यंत्र होता है, वो बजा रहा था। उसके दूसरे हाथ में रस्सी थी। मदारी के एक हाथ में डुगडुगी और दूसरे हाथ में क्या था? रस्सी थी, जिससे बंदर व बंदरिया बंधे हुए थे। बंदर बंदरिया रस्सी से बंधे हुए थे। लड़का बांसुरी बजा रहा था। बंदर के सिर पर लाल टोपी थी। अब बंदर को सजाने के लिए उन्होंने लाल टोपी बंदर को लगाई हुई। मदारी ने कंधे से झोला उतारकर अपनी बगल में रख लिया। उसके पास एक झोला भी था और उसे उसने अपने पास में ही रख लिया। बंदर रस्सी ने बंधा हुआ ही मदारी के चारों ओर चक्कर काट रहा था। मतलब मदारी के पास जो रस्सी थी वह इतनी बड़ी थी कि उस रस्सी में बंधे होने के बावजूद भी वह बंदर मदारी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। बंदर आराम से घूम फिर रहा था। बंदरिया के कंधे पर एक बैग टंगा था। क्या टंगा था? एक बैग। पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। बंदरिया थी, वो लड़की थी, तो उसने पैरों में पायल भी पहन रखी थी। लाल फ्रॉक में वह कौन सुंदर लग रहा था? बंदरिया, क्योंकि उसने लाल फ्रॉक पहनी थी और पैरों में पायल यानी घुंघरू बांध रखे थे। तमाशा शुरू हो चुका था, मतलब खेल अब शुरू हो चुका था। डुगडुगी की आवाज पर बंदर व बंदरिया ठुमक ठुमक कर नाच रहे थे। यह सब देखकर बच्चे बहुत खुश थे और तालियां बजा रहे थे, क्योंकि बच्चों को खेल देखकर बड़ा ही आनंद आ रहा था, बड़ा ही मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद तमाशा खत्म हो गया। मदारी के लड़के ने घूम घूम कर दर्शकों से पैसे इकट्ठे कर लिए। दर्शक मतलब जो तमाशा देखने वाले थे, चारों तरफ जो भीड़ लगाकर खड़े थे वो दर्शक। उनसे घूम घूम कर एक एक दो रुपए पैसे अपने इकट्ठे कर लिए और अपने घर को चले गए। तो इस तरीके से सभी ने तमाशा का मजा लिया। तो इस तरीके से बच्चों हमारा भी ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।